नमस्कार स्टूडेंट। आरव मेडिकल एकेडमी के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे रहेंगे, सब वेल रहेंगे। आज अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वन टॉपिक लेंगे कि उस बच्चे का असेसमेंट कैसे किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट कैसे किया जाता है और असेसमेंट के अंदर आप क्या क्या असिस्ट करोगे। लाइक उस बच्चे का वेट हो गया, जो बॉडी के पैरामीटर हैं उनको आपको असिस्ट करना है। लाइक वेट हो गया, हाइट हो गई, हेड सरकमफेरेंस हो गया, चेस्ट सरकमफेरेंस हो गया, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हो गया, है ना। इसके अलावा बॉडी प्रपोर्शन रेशियो की बॉडी प्रपोर्शनल रेशियो क्या होता है, किस प्रकार से अपने को असिस्ट करना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो असिस्टमेंट ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी रहेगा। असिस्टमेंट के अंदर क्या क्या असिस्टमेंट करोगे, तो सबसे पहले उस बच्चे के वेट को बेटा क्या करना है, आपको असिस्ट करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे वेट का असिस्टमेंट। सेकंड वन करेंगे उस बच्चे की हाइट का असिस्टमेंट। थर्ड वन अपन करेंगे उस बच्चे के अंदर जो हेड का सरकमफेरेंस है। कैसा सरकमफेरेंस बेटा? हेड का जो सरकमफेरेंस है इसका भी अपन क्या करेंगे, असिस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन चेस्ट का सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस भी अपन क्या करेंगे बेटा, असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन आता है आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, क्लियर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MUAC। क्या बोलते हैं माय डियर? MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। इसके अलावा अपन देखते हैं बॉडी प्रपोर्शन रेशियो। क्या देखते हैं बेटा? बॉडी प्रपोर्शन रेशियो कि बॉडी का प्रपोर्शनल रेशियो कैसा होता है। तो ये सारे अपन क्या करने वाले हैं, असिस्ट करने वाले हैं, जिसमें बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट, बच्चे का हेड सरकमफेरेंस, बच्चे का चेस्ट सरकमफेरेंस, बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस और लास्ट में अपन क्या देखेंगे, बॉडी प्रपोर्शनल रेशियो। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसकी, वेट की। सर आप सबसे पहले किसकी बात करोगे, वेट की। तो सबसे पहले अपन वेट की बात करेंगे और वेट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन सर, नॉर्मल उस बच्चे का एट बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 से 3.9 केजी कितना होता है? मैंने पहले ही आपको बता दिया, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया, हेल्दी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे बेबी के, तो वहां पे मैंने बताया था एट बर्थ उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.9 केजी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल बर्थ वेट। नॉर्मल जो बर्थ वेट है जन्म के समय उस बच्चे का वेट ये कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.9 केजी। क्लियर। अब देखिएगा, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका वेट था 2.5 से 3.9 केजी और इस वेट का 10% वेट लॉस हो जाता है एक सप्ताह के अंदर। अब बच्चा इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आया, धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो 10% उस बच्चे का वेट लॉस हो जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट वीक के अंदर। लेकिन ये वेट लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि उस बच्चे की किडनी इमेच्योर है। कैसी है? इमेच्योर है। और जब किडनी इमेच्योर होगी तो बच्चे की किडनी उस यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। जब यूरिन को कंसंट्रेट नहीं करेगी तो डाइल्यूट अमाउंट में बहुत ज्यादा वो यूरिन करेगा बच्चा, जिसकी वजह से बच्चे का वेट, बर्थ वेट का 10% नेक्स्ट फर्स्ट वीक में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर जितना भी बॉडी का वेट लॉस हुआ है वो वापस क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट वीक के अंदर बच्चे के बॉडी का कितना परसेंट वेट लॉस होता है, 10%। कितना परसेंट? 10%। तो इसी के अंदर अपन नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं इसको। इन न्यूबॉर्न बेबी 10% of total body weight
in a newborn baby 10% weight loss of total birth weight कब होगा? नेक्स्ट फर्स्ट वीक के अंदर। क्यों होगा? बिकॉज इमेच्योर किडनी कैसे है बेटा? बिकॉज इमेच्योर किडनी। देन क्या होगा? देन regain 10% weight in next 1 to 2 weeks। नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर जो बॉडी का वेट लॉस हुआ है 10%, ये वापस क्या हो जाएगी? उसकी भरपाई हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे मान लीजिएगा मैंने बताया कि बच्चे का जो वेट है वो 2.5 से 3.9 केजी होता है, तो जो इंक्रीमेंट लगता है, अब बच्चे का वेट जो होगा वो दिन बाय दिन बढ़ता जाएगा, तो बच्चे के वेट का इंक्रीजमेंट कैसे लगता है? एक दिन के अंदर कितना वेट बढ़ता है, एक महीने के अंदर कितना वेट बढ़ता है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एज उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तीन चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले इंक्रीजमेंट ऑफ वेट या फिर वेट का इंक्रीजमेंट, वेट इंक्रीजमेंट। तो वेट इंक्रीजमेंट के अंदर सबसे पहले सर बर्थ से लगा के 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक, फिर 3 महीने से लगा के फर्स्ट ईयर तक उसका जो वेट का इंक्रीजमेंट होगा ये किस हिसाब से चलेगा? तो अगर बच्चे की उम्र 8 बर्थ से लगा के 3 महीने तक की बात करूं तो 25 से 30 ग्राम पर डे उस बच्चे का वेट बढ़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, बर्थ से लगा के 3 महीने तक उस बच्चे का जो वेट बढ़ता है वो एक दिन में कितना बढ़ेगा? 25 से 30 ग्राम। तो इसमें बढ़ेगा सर 25 से 30 ग्राम वेट बढ़ेगा पर डे एक दिन के अंदर, और 3 महीने से लगा के 12 महीने तक 400 ग्राम सर कितना बढ़ेगा? 400 ग्राम वेट बढ़ेगा पर मंथ के अंदर। ध्यान रखिएगा, एक में दिन आया है, एक में आपका मंथ आया है, तो 3 महीने से लगा के 12 महीने तक के बच्चे में 400 ग्राम पर मंथ वेट बढ़ जाएगा, और बर्थ से लगा के 3 महीने तक के बच्चे में जो वेट बढ़ेगा वो डे के अकॉर्डिंग बढ़ेगा 25 से 30 ग्राम पर डे। अब बात करते हैं वेट अकॉर्डिंग टू एज, की उम्र के अनुसार वेट कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन, वेट अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अकॉर्डिंग उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। और यहां से 2 क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं, तो अपन एक रेफरेंस ले लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल उस बच्चे का बर्थ टाइम के अंदर वेट कितना था? 8 बर्थ 3 केजी का था बच्चा। कितने केजी का था? 3 केजी का। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा कितने केजी का था? 3 किलो का था। अब जैसे ही उस बच्चे की उम्र 5 से 6 महीने का होगा, बच्चा कितने महीने का होगा? 6 महीने का, तो उसका वेट बर्थ वेट का डबल हो जाएगा। और बर्थ वेट कितना है? 3 केजी। 3 केजी का डबल कितना हुआ? 6 केजी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे का वेट डबल कौन सी एज में हो जाता है? 6 महीने की एज में। कितने महीने की एज में? 6 महीने की एज में बच्चे का बर्थ वेट, जो भी बर्थ वेट होगा, जैसे यहां पे 4 है तो 4 का डबल 8, यहां पे 5 है तो 5 का डबल 10, यहां पे 2 है 2 का डबल 4। तो यहां पे अपन बात करते हैं 8
5 to 6 मंथ बच्चे का वेट कितना होगा सर? डबल होगा। और डबल कितना हो जाता है? 6 kg हो जाता है। और ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि बच्चे का वेट जो है वो बर्थ वेट का डबल कब हो जाता है? 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट वन, अब बच्चा कितने साल का होगा? 1 साल का। तो 1 साल के अंदर जो वेट होगा वो बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर? 3 गुना। और 3 गुना होगा तो कितना होगा? 9 kg। कितना होगा? 9 kg। इसके अलावा फिर बच्चा आएगा 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। और 2 साल के अंदर इसका जो वेट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा बर्थ वेट का। और बर्थ वेट का 4 गुना कितना? 12 kg। कितना kg? 12 kg। इसके बाद में फिर आएगा बच्चा 3 साल का। कितने साल का होगा? 3 साल का। और 3 साल के अंदर बच्चे का जो वेट है वो बर्थ वेट का 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स कितना हुआ? 15 kg। यस या नो? चलिए नेक्स्ट वन आएगा बच्चा 5 साल का। और 5 साल के अंदर जो वेट होगा वो 6 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम? 6 टाइम। और 6 टाइम कितने हुए? 18 kg। चलिए नेक्स्ट वन फिर होगा बच्चा 7। कितने साल का? 7 साल का। और 7 साल के अंदर 7 टाइम्स हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स। और बर्थ वेट का 7 टाइम कितना होता है? 21 kg का। बच्चा कितना हो जाएगा? 21 kg का। फिर बच्चा होगा 10 साल का। और 10 साल के अंदर उस बच्चे का जो वेट है वो सीधा कितना हो जाएगा? 10 गुना, 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स कितने होते हैं? 30 kg। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से उस बच्चे का वेट अकॉर्डिंग टू एज चलता है कि अगर बच्चे की एज कितनी हो तो कितना उसके अंदर अपने को वेट देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये तो वेट का हो गया। अब अपन बात करते हैं हाइट की। किसकी बात करेंगे? हाइट की। कि बच्चे की हाइट एट बर्थ कितनी क्या होती है। तो पहला असेसमेंट हो गया हेड का। सेकंड वन असेसमेंट उस बच्चे की हाइट का। तो एट बर्थ उस बच्चे की हाइट कितनी होती है डियर? पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। एट बर्थ नॉर्मल हाइट कितनी होती है बच्चे की? नॉर्मल हाइट तो वो होती है सर 45 से 55 सेंटीमीटर की। कितनी होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर। ये तो मैंने आपको एक रेंज में बता दिया। एवरेज बात करूं तो एवरेज कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटा? 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इस हेड का जो इस हाइट का जो इंक्रीजमेंट लगता है वो किस हिसाब से लगता है? इंक्रीजमेंट ऑफ द हाइट, जैसे वेट का इंक्रीजमेंट लगाया था अपन ने, ठीक उसी प्रकार इसका इंक्रीजमेंट कैसे लगेगा? तो इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट, इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट, तो इसके अंदर दो चीजें हो सकती है सर। आप किसकी बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं सर जन्म से लगा के 6 मंथ तक की। और फिर हम बात करेंगे 6 मंथ से लगा के 1 ईयर तक की। तो जब बर्थ से 6 महीने का बच्चा होगा तो उसकी हाइट में इंक्रीजमेंट किस हिसाब से लगेगा? और 6 महीने से लगा के 1 साल तक का बच्चा होगा तो हाइट के अंदर इंक्रीजमेंट कैसे लगेगा? तो दोनों के अंदर मंथ में इंक्रीजमेंट लगेगा। इसमें लगेगा 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। और इसमें लगेगा आपका 1.25 पर मंथ के हिसाब से। अगर बर्थ से लगा के 6 महीने तक की बात करें तो हाइट बढ़ती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। और 6 महीने से लगा के 1 साल तक की बात करें तो हाइट बढ़ती है 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। क्लियर? अब बात करते हैं हाइट अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अकॉर्डिंग। हाइट
अकॉर्डिंग टू हाइट अकॉर्डिंग टू एज। और इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। 8 बर्थ उसकी हाइट कितनी थी बच्चे की नॉर्मल? 8 बर्थ हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कितनी? 50 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, बच्चा जब 3 महीने का होगा, कितने महीने का? 3 महीने का, तो हाइट हो जाएगी बच्चे की 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा? 60 सेंटीमीटर। यानी कि सर वो बच्चा जैसे ही 3 महीने का होगा तो उसकी जो हाइट देखने को मिलेगी वो मेरे को 60 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। फिर बच्चा होगा 6 महीने का, और 6 महीने के बच्चे में 65 सेंटीमीटर। फिर बच्चा होगा 9 मंथ का। कितने मंथ का? 9 मंथ का। तो बच्चे की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 70 सेंटीमीटर। क्लियर? और बच्चा जैसे ही 1 साल का हो गया, कितने साल का? 1 साल का, तो बर्थ हाइट का 50% बढ़ जाएगी। और बर्थ हाइट कितनी है? 50। 50 का 50% निकालो। 50 का 50%, 25। भाई 100 का 50% कितना? 50। 50 का 50%, 25। तो 25 सेंटीमीटर जो हाइट है वो आपके 1 साल की उम्र में बढ़ जाएगी। और यही आपका क्वेश्चन है कि जब बच्चा 1 साल का होगा और 1 साल के बच्चे में 50% इंक्रीज, 50% हाइट ऑफ बर्थ हाइट, बर्थ हाइट की 50% बढ़ जाएगी। तो ये हो गई आपके 70, और 70 और 25 कितने हो गए? ये 75। बर्थ हाइट की 50% बढ़ रही है, यानी कि ये 25 हो गए, और ये हो गए आपके 75। 70 और 25 75%। ठीक है। तो 1 साल के बच्चे की जो हाइट रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी? 75। कैसा है 75 पता है आपको? देखिए यहां पे कितनी है? 70। मैंने बोला 1 साल में 50% बर्थ हाइट की, तो बर्थ हाइट कितनी है? 50। 50 का आधा 25, तो 70 और 25 कितने हो गए? नहीं नहीं नहीं, 70 और ये 50% कैसे हुआ? बिल्कुल सही है ना। जैसे 8 बर्थ का 50%, तो 50% 25, और 8 बर्थ कितना? 50। तो 50 और 25, 50 और 25 ये आपके 75 हो गए। क्लियर? अब बच्चा 2 साल का होगा। कितने साल का होगा बेटा? 2 साल का। तो 2 साल के अंदर जो हाइट रहती है वो रहेगी आपकी 90 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी? 90 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। अब बच्चा होगा 4 साल का सीधा। कितने साल का होगा? और ये भी आपका क्वेश्चन है। बच्चा जब 4 साल का होता है तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है? उसकी बर्थ हाइट की सर डबल हो जाती है। और बर्थ हाइट कितनी? 50। 50 का डबल 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी जब बच्चा कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। तो यहां पे ये देखने को मिलेगी 100 सेंटीमीटर। अब बच्चा सीधा 13 साल का होगा। कितने साल का बेटा? 13 साल का। और जब बच्चा 13 साल का होता है तो हाइट ट्रिपल हो जाती है बर्थ हाइट की, 3 गुना, और 3 गुना बर्थ हाइट की कितनी हुई? 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे की हाइट डबल कब होती है? बच्चे की हाइट ट्रिपल कब होती है? बच्चे की हाइट बर्थ हाइट की 50% कब होती है? 1 साल की उम्र में। क्लियर? तो यहां पे इसकी हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी माय डियर? 150 सेंटीमीटर। और ये अपने हेड का हाइट आ जाती है अकॉर्डिंग टू एज।